चीफ जस्टिस ऑफ जिसने देश के युवाओं को जो है कॉकरोच बोला है। देखिए, ये कॉकरोच बोलेंगे। मोदी जी और भाजपा पूरी बोलती है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा अगर नीट परीक्षा का एग्ज़ाम दे देगा, और जब हिंदू खतरे में आ जाएगा, हिंदू रहेगा ही नहीं तो नीट परीक्षा कहाँ से दोगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री तरह तरह की अपीलें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं है जो देशवासियों से कोई अपील किए हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने भी अपील किया था देश की जनता से, जब खाद्यान्न संकट गहराया था, तो उस वक्त देश के नागरिकों ने, जो उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त के तत्कालीन 65-66 के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था पहले अपने ऊपर इस्तेमाल किया, अपने पूरे परिवार को 24 घंटा जो है व्रत में रखा बिना कुछ खाए पिए, उसके बाद देशवासियों से अपील की। इंदिरा जी ने अपील की थी तो पहले अपने आभूषण गहने गुड़िया जो भी थे मंगलसूत्र वगैरह भारत सरकार को दान किया, फिर देशवासियों से अपील किया। माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, जो नीदरलैंड और कई स्टेटों की, कई कंट्रियों का जो दौरा किए हैं, ये बता दें कि हैदराबाद में इन्होंने अपील किया जो है इनके काफिले में कितनी गाड़ियां थी, इनके पार्टी के लोग कितनी गाड़ियां लेके चल रहे हैं। उसके अलावा आप मुझे एक सबसे बड़ी बात बता दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री गए हैं नीदरलैंड में, वहाँ का प्रधानमंत्री क्या बताया, पूरा यूरोप जो है परेशान है। और जो तेल और गैस का संकट भारत में आया हुआ है, वो जानते हैं उसके लिए गुनाहगार कौन है? देश के प्रधानमंत्री गुनाहगार हैं, भाजपा सरकार गुनाहगार है, हरदीप पुरी गुनाहगार हैं, और इनका विदेश मंत्री गुनाहगार है। भैया, हमको अमेरिका से क्या लेना देना? या तो आप अमेरिका के चट्टू हो, पिट्ठू हो, CIA के एजेंट हो, देश को बर्बाद करने का आपने ठेका ले रखा, या जो आपकी कोई कमजोर नस है एप्सिन फाइल वाली, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, उससे डरे और भयभीत हैं कि ताकि देशवासी भी आपकी सच्चाई नहीं पता चले। लेकिन जान लीजिए, मधु किशोर जैसी, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे तमाम ऐसे नेता हैं और पत्रकार हैं, आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। और उससे बड़ा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था, कहा कि मैं चाहूँ तो 2 मिनट के अंदर मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। आप बताइए, आप भारत के प्रधानमंत्री हो या अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप हो जैसे पागल के चाटुकार चपरासी हो, वो कहेगा रसिया से तेल नहीं लेना, ईरान से नहीं संबंध रखना है, तो इसका मतलब जो है ये जो छीनरों का ग्रुप बना है, ये अमेरिका इजराइल का, उसमें आप भी शामिल हो। ये यहूदी हमारे फादरलैंड कैसे हो गए हम हिंदुओं के? ये यहूदी कौन होते हैं आप मुझे बताइए। तो कुल मिलाकर के इन सबों ने देश को बर्बाद करने का ठेका लिया। इनके जो है पाकिस्तान से मुस्लिम प्रेम बहुत हैं। बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर कौन गया था? नरेंद्र मोदी। भारत पाकिस्तान की यात्रा कौन किया था प्रेम और सौहार्द बढ़ाने के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी जो गए। आप मुझे बताइए, भाजपा की ही सरकारों में आतंकवादी हमले क्यों होते हैं? पार्लियामेंट पर अटैक क्यों होता है? कारगिल क्यों होता है? पुलवामा क्यों होता है? उरी क्यों होता है? पठानकोट क्यों होता है? पहलगांव क्यों होता है? दिल्ली बम ब्लास्ट क्यों होता है? और उसके बाद तमाम तरह की घटनाएं क्यों होता है भाजपा ही सरकार? यानी ये मिल करके यहाँ पे नफरत का बीजारोपण करना चाहते हैं। और मैं देशवासियों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर सुधरे नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ ये सब धर्म के नाम पर बर्बाद कर देंगे। तो कुल मिलाकर के आपको और देशवासियों को चौकन्ना रहना है। धर्म के नाम पर अगर इस तरह की कोई अपील करता है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, न देश का क्रिश्चियन खतरे में है, और न देश के कोई खतरे में नहीं है। दरअसल भाजपा और RSS की कुर्सी खतरे में है। और देश के अगर प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए तो ये भाजपा के कैबिनेट के जो 99% मंत्री जेल में होंगे।
और ये जितने तरीके से राजनाथ सिंह अपने आप को कहते हैं हिंदू, अरे हिंदू नहीं हो तुम, कंजर हो। कुल मिलाकर के इस देश में वित्तीय संकट 1,28,000 करोड़ का सोना गायब है रिजर्व बैंक से। ये मेरा बयान नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहा। और उसके बाद 28,000 करोड़ जो है कल जो विदेशी पूंजी लगती है ना, आते हैं व्यापार को व्यापार करने, उन्होंने अपना शेयर हटा लिया। तो आज बताइए 96 रुपया वो दिन दूर रही कि नरेंद्र मोदी की सरकार में रुपया लुढ़क के सेंचुरी पार कर जाएगा। जब 50 रुपया डॉलर पर डॉलर था तो कहते थे कि मैं सरकार में हूँ। जिस देश के प्रधानमंत्री की सरकार में रुपया गिरता है, रुपये का स्तर गिरता, उस देश के प्रधानमंत्री का स्तर गिरता। तुम्हारा तो चरित्र भी नहीं है, तुम तो एब्सेंट फाइल वाले हो। तो देश को तुमने बर्बाद करने का ठेका ले लिया है और देशवासियों को सावधान रहना पड़ेगा। जैसे बेरोजगार नौजवान रोड पे मारे मारे फिर रहे हैं, आप बताओ क्राइम नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? यहाँ बेटियों के साथ बलात्कार, जितने भ्रष्टाचारी व्यभिचारी दुराचारी हैं सब तो भाजपा में है। क्लीन होकर के राजा हरिचंद की छठी औलाद हो गए। आप मुझे बता दीजिए, तड़ीपार भी इस देश का गृह मंत्री हो सकता है, आप जान लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि तमाम भाजपा में ढूंढ लीजिए, शुभेंदु अधिकारी आयातित है, हेमंत बिश्व शर्मा आयातित है। तो कुल मिलाकर के इनका अपना कुछ है नहीं, सब आयातित हैं। अब इनकी नाव डूबने वाली है, और नाव जब डूबती है, जहाज डूबती है तो चूहे पहले भगते हैं। जितने कांग्रेस से गए हैं और कांग्रेस में वापस आए तो जूते से मारे जाएंगे। जो सिंधिया हो या जितिन प्रसाद हो, पहला जूता तो मैं मारूंगा इन गद्दारों को।